अपने उपास्य देव में अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण चतुष्टय को समर्पित करता रहे प्रतिपल। नहीं तो जरा सी छूट मिलने पर इंद्रियां ऐसी गलती करा देती हैं कि आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा, मन मलिन हो जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा। इसलिए एक क्षण असावधानी पूरे जीवन के लक्ष्य पर अंधकार छा जाना, इतना प्रबल वेग है माया का। एक क्षण असावधानी पूरे जीवन में जो अध्यात्म मार्ग निश्चय किया उस पर अंधेरा छा जाना। इसीलिए कृपा होती है, साधु संग होता है, सत्संग होता है, हृदय में उत्साह बनता है अध्यात्म को स्वीकार करने का। पर बार बार विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमारा अभ्यास रहा है तो हमसे फिर वही गलती होती है। जहां वो गलती हुई तो अंधकार छा जाता है अध्यात्म की तरफ, वो उत्साहहीन होकर फिर विषयों में गिर जाता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सखे नारंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम शर्वतः हठम ना कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके बपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, ये मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा करना बंद कर दो, नहीं तो दुर्गति करा देंगी। बहुत विचित्र दशा है। मन और इंद्रियां भोगों में ऐसी रत हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन ये समझने ही नहीं दे रहे और बार बार उन्हें कहीं खान पान में, कहीं देखने सुनने में, कहीं भोगने में, नाना प्रकार की विलासिता में ये राजी होकर के हमें प्रभु की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा ये जन्म भवबंधन से मुक्त होने के लिए है। आज तुम कुछ कर सकते हो, कल जब अन्य योनियों में जाओगे तो तुम्हारे अंदर करने की सोच नहीं होगी। करने की सोच केवल एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूं, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है। लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए। बच जाओ, ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए जरि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिये जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न रंजनम कुरु
कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में ये बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा, ये मिटा दो तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम, जैसे बने तुमसे वैसे हठपूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो। इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना। पहले उत्साहित करते हैं, फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है। तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो, ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेहि बहुगंजनम, हे मित्र, जैसे बने वैसे पापाचरण ना होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं, ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइलोजन में गई, तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है। ये सब शरीर और करण, इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है, पर उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है। परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है, तब मानता है। और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है।
श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वथा, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो, हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादिके बपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावें? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके, ये केवल मानव योनि में है। इसलिए राधा माधवयोर्यशांसि सततम गायस्तथा कर्णयन तज्जीवेषु च वर्णयन समरसैः शंभूषंतर्कयन कुंजम कुंजमनारतम बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दैत हे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, कितना प्यार है महापुरुषों के हृदय में। हे दैत, हे प्यारे, अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है प्रियाजू की कृपा से, ये राधा माधव का निज महल है, राजधानी है प्रिया प्रीतम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा गवानी। जय जय वृंदावन रजधानी, यहां विराजमान प्रिया प्रीतम है। तुम क्या करो? बोले कुंजम कुंजम मनारतम बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो, महान भाव से युक्त होकर यहां सोहनी लगाओ। सोहनी लगाओगे वृंदावन की गली में और सोहनी लग जाएगी तुम्हारे हृदय में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे संपूर्ण रसिक महापुरुषों ने वृंदावन की सोहनी सेवा का बड़ा महत्व गाया है और स्वयं किया है। किसी भी गली में, कहीं भी परिक्रमा में, कहीं भी सार्वजनिक, ये वृंदावन है, कहीं भी, कोई ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे, कहीं भी जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां सोहनी लगा देनी चाहिए, सोहनी अगर 10 हाथ में सोहनी लगा दी तो बहुत बड़ी सेवा धाम की हो गई और वो सोहनी आपके अंदर लग गई, अर्थात आपके पाप नष्ट हो गए। जब सोहनी लगाओगे रज की कण उड़ेगी और आपके शरीर में आएगी, वो महाभागवतों की चरण धूलि है जो आपका परम मंगल करेगी। पर अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसका रजोगुण उसे ऐसा नहीं करने देगा, उसका पाप ऐसा नहीं करने देगा। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का। गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना।
और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही है ऐसे ऐसे रुका। तो कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने, जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं। यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है उसी का चिंतन करते हो, भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। भोजन, पानी, जीना, नींद, ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन। तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का, तो एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से बिलक नहीं। प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरफ से देख रहे, गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही है, यहां मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन की। ब्रजनोत्तर बनी वृषभानंद, देख सखी राधा, बन की लीला, बस एक शब्द जी, पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है। मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता, चतुरासी जी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूहि संतर्कयन। बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, और समरसई, बहुत समझने की बात कह रहे हैं। समरसई संभूहि संतर्कयन, अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभूहि संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। समरसई, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे संतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं। बोले श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहे जो मिले मन उत्तर, फेर चवगुण ठानत। जाके बैठ गए। आज प्रसाद नहीं है, अन्न है, तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा। ये बहुत हृदय में जलन हुई और नियम लिया, आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा भी तो अधिकार देख कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे प्रसाद हम ऐसे किसी को। तो बोले बातनी जूठन खान कहे मुख देत, प्रसाद अनूठो ही छाणत। वैसे तो बहुत बातें बुलाएंगे, लेकिन गुरुजनों की, रसिकों की जूठन की अनन्यता नहीं है, श्री जी की जूठन की अनन्यता नहीं है। ये देखो वृंदावन प्रेम रस है, सब प्रसाद ऐसे रखते हैं यहां माथे पे, पर जानते हो यहां वही जाएगा जिसको महारानी जी ने पाया है। अगर महारानी जो विराजमान है पार्श्व में कहीं भी, तो जूठन जाएगी, और महारानी जो विराजमान नहीं, तो यहां प्रसाद होगा, यहां नहीं जाएगा। ये
हमारी लाडली जी ने वहां पाया नहीं है तो हम नहीं पाएंगे। बोले लालजू ने तो पाया है तो हमारे लालजू वहां हो ही नहीं सकते। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहीं। हमारे जुगल कभी एक क्षण के लिए बिलग हो ही नहीं सकते। जहां प्रियाजू वहां लालजू, जहां लालजू वहां प्रियाजू। श्री विट्ठल दास जी द्वारिकापुरी में राजा के संग थे, सूबेदार पद में थे, राज्यपाल थे, पूरा राज्य उनके शासन में राजा के अधिकार में थे। तो राजा के इष्ट देव थे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करने जाते थे जब वहां रुके हुए थे, पर ये नहीं जाते थे। जहां राजा उधर गए तहां अपने राधा वल्लभ जी की छवि हरिवंश महाप्रभु की जो विराजमान थी बस उन्हीं के परिचर्या और भोग लगाना और पद सुनाना। फिर समय ही कहाँ है रसिक को अपने आराध्य देव की सेवा से। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया। उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बात देखी क्या, ये आपके जो सूबेदार राज्यपाल विट्ठल दास जी हैं, ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने एक दिन भी नहीं गए, जरा आप इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं गए। वो उनकी दृष्टि गई, हाँ और तो सब पार्षद साथ रहते, वो साथ नहीं रहते। बुलाओ उनको सभा में बुलाया। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। वो ऐसे अनन्य थे जब महाप्रभु के पास यह आदेश आया कि अगर इनको राज्यपाल पद की सेवा दी जा रही हो, अगर ये करेंगे तो लाखों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाभागवत है। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाइए। तो उनका प्रभु आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अगर आज्ञा कर दे तो सब कुछ वहीं वृंदावन है जहां आपकी आज्ञा है। पर प्रभु दो बातों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक तो आपका दर्शन और दूसरे आपकी जूठन। महाप्रभु उनका दोनों मिलेंगे। तत्काल चित्र का पहला चित्र महाप्रभु का उसी समय बनाया गया। देख करके महाप्रभु का चित्र बनाया, चित्र दिया। और राज्यपाल के पद पे तो घोड़ों की ऐसी व्यवस्था थी कि मंगला, राजभोग और शयन भोग तीनों महाप्रभु का उच्छिष्ट विट्ठल दास जी को रोज पहुंचता था, रोज का। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु का उच्छिष्ट मिले, जिनको आचार्य का इष्ट का उच्छिष्ट मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। विट्ठल दास जी से कहा तुम किसकी उपासना करते हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा राधा बिहारी मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की। तो बोले ये क्या श्री कृष्ण नहीं है द्वारिकाधीश। बोले हम कम मना करते हैं। बोले फिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। बोले यहां हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी नहीं है, यहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश द्वारिकाधीश और महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चरण सहला रही, परम बंदनी महामहिम है। पर हमारे नेत्र जो है मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जय श्री हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। हमारे नेत्र तो इस रूप का पान करते हैं। अब राजमद तो होता ही है। तो फिर मैं कह रहा हूं क्या ये प्रभु नहीं है। तो बोले फिर कह रहा हूं प्रभु हैं, पर मेरे नेत्रों को इनकी प्यास नहीं। मेरे नेत्रों की प्यास तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर राधा बिहारी है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। मेरे रोम रोम में वृंदावन कुंज निकुंजे और प्रिया प्रीतम विराजमान हरिवंश प्रताप से। राजा को आवेश आ गया, नीचे उतरे, सभा में से उनका वस्त्र पकड़ा और कहा कहां रोम रोम वृंदावन तुम्हारे है। और जे ही ऐसे अचला हटाया तो ऐसा महान प्रताप गुरु जूठन का उच्छिष्ट का श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सब सभा को दिखाई दिया। रूप बेली प्यारी बनीश प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय से राधा वल्लभ लाल। ऐसे लता भवन मंदिर में देखो कैसा महापुरुषों के प्रति द्वेष करने वालों को भी भगवत साक्षात्कार हो रहा है। कांप गए, चरणों में साष्टांग गिरे। बोले आज से आपको कोई राजकाज नहीं, मैं नित्य दर्शन आपके श्री चरणों के करने आऊंगा। तो बातन जूठनी खान कहें मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त।